हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीडीपी से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में साइकोलॉजी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि डियर इससे होता है कि जो हमारे एजुकेशन बच्चों को देने के जो उद्देश्य होते हैं वो पॉसिबल हैं या नहीं। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। ठीक है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंट रोल है। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, यानी मोटिवेशन और रीफोर्समेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका अध्ययन जो है शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये किसने माना है? अरस्तू ने। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, देखिए, एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान की नॉलेज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसकी सहायता से वो अपने टीचिंग को, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं तो क्या कौन है? वॉटसन। ठीक है डियर, तो ये किसकी डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है? ये डेफिनेशन दी है वॉटसन ने। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो किसके द्वारा? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। किसके द्वारा? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं तो ये हैं सिगमंड फ्रायड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान जो है वो है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो शैक्षिक मूल्यांकन। साइकी का अर्थ है, यानी साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है तो ये किसने माना है? वॉटसन ने। आगे हम बढ़ते हैं। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन किसका है? तो ये है C.W. वैलेंटाइन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डियर, और आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनोविज्ञान जो है, सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान माना था, मनोविज्ञान को, उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, देन प्रेजेंट टाइम में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोग्यता और वातावरण, जो मानव मन को प्रभावित करती हैं। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है तो ये माना है जेम्स ड्रेवर ने। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान का जो एक पार्ट है, मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है कि ये क्या है? सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है। तो यह सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक भी। मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है मानव का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना को, कि शिक्षा के उद्देश्य कहाँ तक सफल हुए हैं और पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, तो ये उसकी फिजिकल जो सुडौलता है, यानी वो फिजिकली कैसा है, ये इसकी प्रत्यक्ष आवश्यकता शिक्षक को नहीं है, है ना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, तो ये हैं शिक्षण के जो भी उद्देश्य हैं और शिक्षण को सार्थक बनाने वाले जो एक्सपीरियंस है, ज्ञानानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन, ये शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य हैं, तो ये है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों
योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। यानी विद्यार्थियों की जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो भी क्षमताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर उनके द्वारा किसी बात को सीखो। यानी उनके द्वारा किसी भी बात को अगर सीखा गया है तो उससे संबंधित बात को क्या इफ़ेक्ट करती है, वो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है कक्षा पर्यावरण और वातावरण से, कि किस तरीके से क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है और विद्यालय का इन्वायरमेंट कैसा है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो ये व्यापक है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं तो ये है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षण कार्यों में सहायता करना और शिक्षण विधियों में यानी टीचिंग मेथड में सुधार लाना। अव्यस्तता विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा और वृद्ध कहना चाहिए। यानी अवस्था, यानी जैसे जैसे बच्चे की अवस्था होगी, ठीक है, वो किस अवस्था में कैसा है, फिर वो युवा बनता है, फिर वो वृद्ध बनता है, तो मतलब उसके एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम उसको कहेंगे। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रोबेल ने। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है तो ये है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो ये शिक्षक और अभिभावकों के लिए, दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य सीखने से है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सॉरे एवं टेलफोर्ड का। क्लियर? अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं तो ये है विलियम जेम्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक, ये इनकी पुस्तक है विलियम जेम्स की। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप जो है वो है व्यापक। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है तो ये है व्यवहार का विज्ञान। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है ताकि उनको जो है हम उनके अनुरूप शिक्षा दे सकें और जो है एग्जैक्ट लर्निंग हम उनको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार है तो ये है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। क्लियर? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य है तो ये है बाल विकास, बच्चे का विकास करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं तो बालकों के वांछित व्यवहार के अनुरूप जो है शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। और किसके अकॉर्डिंग? स्किनर के अकॉर्डिंग। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अच्छी प्रकार समझने में सहायक है, यह कथन है तो ये कथन है ली का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है तो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है ये है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है तो इन्होंने कितने उद्देश्य बताए हैं? 9 उद्देश्य। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, ये कथन किसका है? फ्रोबेल का। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। और डियर सीडीपी से ये ना मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन लिए गए हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप समझ सकते हो और अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हो, है ना। तो ये एक पूरा कंक्लूजन है आपकी ओवरऑल पैडागोजी का, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा तो किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है तो सर्वांगीण विकास में, यानी बच्चों का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है एक टीचर के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है तो ये है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध जो है वो मधुर बने। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए तो किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा में।
समय सारणी यानी टाइम टेबल में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं, यानी जो उनकी क्लास होती है ना टाइम टेबल में, तो उनकी क्लास पहले क्यों होती है, किसके बेस पर, तो ये है मनोविज्ञान के आधार पर। तो ये आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट थे ये। और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है आपको बताना है विलियम जेम्स जो हैं ये किसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।